इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अब ये देखिए, आप इस डायग्राम से आप क्या समझते हैं? ये डायग्राम है। अब यहां पे जो वाटर का लेवल है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पार्ट, ठीक है। तो वाटर का लेवल ज्यादा होगा तो यहाँ पे वाटर का प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा, और यहाँ पे कम है तो प्रेशर भी क्या है, लो है। तो पानी कैसे फ्लो करेगा? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे जाएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो जो हाई प्रेशर इसको हम हाई पोटेंशियल बोल सकते हैं, और जो लो है उसको हम लो पोटेंशियल बोल सकते हैं। जैसे इसमें देखिए हाइड्रोलिक में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो इसको, इस फ्लो को कंट्रोल कौन कर रहा है? मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई वॉल लगा रखा है जो कि इस फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम सर्किट, जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे हम जाते हैं तो ये जो फ्लो को कंट्रोल करता है, ये किसका रूप ले लेता है? रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है? इट इज ए डिवाइस विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ चार्ज। कितना चार्ज फ्लो होगा उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे तो ये वॉल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अब एक्चुअल में कब तक ये चार्ज फ्लो करेगा या कब तक ये वाटर फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों तरफ जो है इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए, मतलब पानी का लेवल जो है बराबर ना हो जाए। तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एज शोन बिलो अंटिल इक्विलिब्रियम अकर्स। तो जब तक इक्विलिब्रियम वाली स्टेज नहीं आएगी तब तक ये पानी फ्लो करेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है चार्ज फ्लो करता है। तो चार्ज फ्लोज व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज भी इसी तरीके से फ्लो करेगा। तो चार्ज को फ्लो करने के लिए भी क्या जरूरी है? एक पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अब जैसे ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है, तो ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस है, इसी वजह से चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों तरफ इक्वल ना हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the quantity which determines the direction of flow of charge between two bodies। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? ये एक वो क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करती है कि चार्ज फ्लो किस डायरेक्शन में करेगा, किस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा। तो हमें साफ दिख रहा है इस डायग्राम से किस डायरेक्शन में जाएगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? वोल्ट। When we charge a body, some work has to be done। जब हम बैटरी को या किसी चीज को चार्ज करते हैं, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो, ठीक है ना, तो बैटरी आपकी उस टाइम चार्ज हो रही होती है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वर्क डन हुआ है। वर्क डन क्या हुआ है? कि उस बैटरी के अंदर जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो जब आप बैटरी को चार्ज करते हो, मोबाइल बैटरी को चार्ज करते हो, तो उसमें क्या वर्क डन हो रहा है उसके अंदर? कि उसके अंदर जो है, उस बैटरी की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है। यानी कि जो वर्क हो रहा है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसमें स्टोर हो रहा है। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जो चार्ज उसमें स्टोर हुआ है, तो पर यूनिट कितना चार्ज स्टोर हुआ है, एक यूनिट स्पेस में कितना चार्ज स्टोर हुआ है, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कि पर यूनिट एरिया में हमने कितना चार्ज उसमें स्टोर किया है, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इस तरीके से पोटेंशियल जो है फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो एक्चुअल में हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे हम पिछली स्लाइड पे अगर वापस जाएं तो देखिए
इस डायग्राम में देखिए ये क्या है, ये डिफरेंस है, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, तो ये क्या है, ये डिफरेंस इन पोटेंशियल है। तो चार्ज को फ्लो करने के लिए हमें यही चाहिए, हमें ये डिफरेंस चाहिए। आपने देखा होगा जो आप घड़ी में जो पेंसिल सेल या रिमोट में जो आप पेंसिल सेल डालते हो, तो उसमें एक एंड होता है पॉजिटिव और एक एंड होता है नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव एंड होता है उसको हम हाई पोटेंशियल मानते हैं और जो नेगेटिव एंड होता है उसको हम लो पोटेंशियल मानते हैं। तो जो चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, और कब तक करेगा, जब तक कि वो पोटेंशियल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मतलब दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। और जब ये बराबर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि सेल जो है वो हमारा डेड हो गया, मतलब यूज्ड हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है कंप्लीटली। फिर हम क्या करते हैं, उस सेल को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये चीज इसमें है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जो चार्ज हम मूव करते हैं, और उस चार्ज को मूव करने के दौरान जो वर्क डन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम में देखिए, इफ ए एंड बी आर टू पॉइंट्स, ए और बी क्या है, दो पॉइंट हैं किसी भी कंडक्टर के ऊपर, एंड सपोज वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम बी टू ए। तो B से हम A तक कोई चार्ज मूव करवा रहे हैं, B से A तक हम कोई चार्ज मूव करवा रहे हैं, और चार्ज कितना मूव करवा रहे हैं, Q अमाउंट ऑफ चार्ज हम मूव करवा रहे हैं B से A तक। तो कहां से, फ्रॉम B टू A, ठीक है ना। तो ये वर्क डन होगा, तो फ्रॉम B टू A इज W, तो ये वर्क डन हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन A और B, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो VA माइनस VB। तो VA क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट A, और VB क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट B। तो VA माइनस VB, ठीक है ना। और पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, W अपॉन Q, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q, यानी कि W अपॉन Q। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, W अपॉन Q। अब इसको लिखते कैसे हैं, टू माइनस फ्रॉम लिखते हैं, टू माइनस फ्रॉम। तो टू कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है ना, ए पॉइंट पे, तो वी ए, टू माइनस फ्रॉम हम हमेशा लिखते हैं, क्योंकि जब यहां से यहां मूव करेंगे किसी भी चार्ज को, तो हमने क्या कहा था कि जब आप किसी चीज को मूव करते हो तो वो जो वर्क डन जो आप कर रहे हो उसको मूव करने के लिए, वो वर्क डन जो है उसके अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप उसको मूव करोगे तो उसके अंदर वो उस फॉर्म की एनर्जी में सेव हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जब वो आएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। और अब हमेशा हाई में से लो को माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो वी ए माइनस वी बी, तो टू माइनस फ्रॉम चले गए हमेशा। ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी, एक तो वोल्ट होती है, दूसरा इस मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो वर्क क्या होता है जूल, और चार्ज क्या होता है कूलम, तो जूल पर कूलम भी आ गया, ठीक है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से। जैसे ये वोल्ट मीटर है ये, ठीक है ना, ये डायग्राम दिखा रखा है, ये अपना वोल्ट मीटर है। ऐसे ये एमीटर है जो करंट को मेजर करता है, और ये वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज को मेजर करता है। और वोल्ट मीटर देखो हमेशा लोड के कैसे लगाते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। It is always connected parallel across the point between which the potential difference is to be measured। जहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके हमेशा पैरेलल में आप इसको कनेक्ट करते हो, जबकि एमीटर को हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन जो आता है मेनली एग्जाम में, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब डिफाइन कर, कैसे डिफाइन करोगे, तो ये 1 वोल्ट कब होगा, तो जब वर्क डन भी 1 जूल हो जाए और जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो भी 1 कूलम हो जाए। तो जब ये दोनों 1 1 हो जाएंगे तो V क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही डिफाइन करना है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। तो 1 वोल्ट कब होगा, जब हम 1 जूल वर्क करेंगे 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। क्लियर। देखिए नेक्स्ट है
इसी को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब एक पॉइंट ए से बी पॉइंट तक हम जो एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए, तो ये हमने कुछ वर्क डन किया और ये वर्क डन जो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये किस में सेव हो जाएगा? इस पॉइंट पे सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? टू माइनस फ्रॉम, यानी कि पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, तो वी बी माइनस वी ए, इस तरीके से आए तो ये डिफरेंस आ गया ना। तो ये तो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारे पास सिंगल यूनिट आती है, सिंगल वैल्यू आती है, एक वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इसमें हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज को मूव करने में कितना काम हो रहा है। और चार्ज को मूव कैसे करते हैं? इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट, मतलब इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आना है। तो मान लीजिए इन्फिनिटी पे कोई चार्ज पड़ा है, तो इन्फिनिटी पे जब भी कोई चार्ज होता है तो वहां पे उसका पोटेंशियल जो है हम जीरो मानते हैं। फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में वहां पे पोटेंशियल उसका क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है ना। तो वहां पे पोटेंशियल उसका जीरो होगा। तो वी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या है? जीरो। अब यहां से हम उसको मान लीजिए एक्सटर्नल वर्क डन करके और उसको पॉइंट ए तक लेके गए, तो क्या बन के आया सामने? फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। तो कैसे लिखोगे? वी ए पोटेंशियल एट ए माइनस वी इंफिनिटी पोटेंशियल एट इंफिनिटी, ये लिखूंगा टू माइनस फ्रॉम, तो वी ए माइनस इंफिनिटी। और ये फैक्टर क्या है? वी इंफिनिटी, ये जीरो होता है, तो ये हो गया जीरो। तो हमारे पास क्या बचा? वी ए। तो यहां पे ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या बनेगा हमारे पास? वी ए, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए इंफिनिटी से आप उसको लेके जा रहे हो पॉइंट बी तक, तो कैसे लिखोगे? वी बी टू माइनस फ्रॉम, तो वी बी माइनस वी इन्फिनिटी, और वी इन्फिनिटी क्या है? जीरो। तो हमारे पास क्या बचेगा? वी बी। तो पोटेंशियल एट ए पे क्या है? वी ए, और पोटेंशियल एट बी क्या है? वी बी, ठीक है ना। तो ये है। तो यहाँ पे देखो सिंगल वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वी बी आ रही है और यहाँ पे वी ए आ रही है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हो तो इन्हीं दो पॉइंट्स को यहाँ ले रखा है। अब ए से बी तक लेके जाना है, ठीक है ना। ए से बी तक लेके जाना है, तो ए पे है पोटेंशियल वी ए और बी पे है पोटेंशियल वी बी। तो यहां से यहां तक लेके जाओगे तो फ्रॉम ए टू बी, तो कैसे लिखोगे? टू माइनस फ्रॉम, तो टू क्या है? वी बी, तो वी बी माइनस फ्रॉम वी ए, तो वी बी माइनस वी ए, ये आ जाता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? कैसे लिखने का तरीका क्या है? दोनों में ही हम चार्ज को मूव करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम चार्ज को मूव करते हैं इन्फिनिटी से किसी एक सर्टेन पॉइंट पे, तो जो इन्फिनिटी वाला होता है वो फैक्टर हो जाता है जीरो, तो हमारे पास सिंगल वैल्यू आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या करते हैं? दो नॉन पॉइंट्स के बीच में हम चार्ज को मूव करते हैं, तो दोनों का इस तरीके से डिफरेंस शो होता है, ठीक है। और ये देखिए एक सर्किट डायग्राम जिसमें एमीटर और वोल्टमीटर कनेक्ट कर रखा है। जैसे ये बैटरी है, ये टर्मिनल होता है पॉजिटिव और ये टर्मिनल होता है बैटरी का नेगेटिव। जो छोटे वाला होता है नेगेटिव होता है, जो बड़े वाला होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अब देखिए बैटरी के अक्रॉस हमने ये लोड लगा रखा है, तो लोड कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, मोटर या कुछ भी आपने हीटर वगैरह जो भी कनेक्ट कर रखा है। तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना है, तो वोल्ट मीटर हमेशा क्या करते हैं? उसके पैरेलल हम जोड़ते हैं, तो इसके एकदम पैरेलल है, तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, whereas ammeter it is always connected in series। एमीटर को हमेशा सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बिकॉज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो, इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बहुत कम होती है, तो करंट को इजीली इसमें से पास हो जाता है, तो इसलिए ये हम सीरीज में लगाते हैं। और वोल्ट मीटर जो है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम पैरेलल में लगाते हैं ताकि करंट जो है सारा का सारा लोड में से पास हो। क्योंकि अगर इसकी हाई रेजिस्टेंस है तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है, इसमें से करंट फ्लो नहीं होता, तो सारा करंट किस में से फ्लो होगा? लोड में से फ्लो होगा, ठीक है।
तो अगर वोल्ट मीटर को अगर हम सीरीज में जोड़ देंगे, तो मैंने कहा था वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, तो उस केस में ये क्या करेगा, पूरे के पूरे करंट को ही ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो हमारे जो अप्लायंस है वो काम ही नहीं करेंगे। तो दैट्स वाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वेयर एज वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। नेक्स्ट है, हाउ डू वी मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए सेम वही वोल्टमीटर हम यूज करेंगे, और वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। इज करंट ए स्केलर और वेक्टर। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। एंड व्हाट डू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मान लीजिए करंट, जैसे ये है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, ए से बी तक गया और बी से सी तक गया, तो करंट जो पाथ फॉलो करेगा उसी पाथ को ही ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि वेक्टर अगर होता तो हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पकड़ लेते, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है, वो हम इसमें नहीं करते हैं। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी, तो हमें टोटल पाथ इसमें जो है ऐड करना होता है। ठीक है, तो जो करंट इसमें से जाएगा वो ये इस तरीके से। फिर करंट हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट होता है और एक डायरेक्ट करंट होता है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट। तो हमें क्या निकालना है, इसमें वर्क डन निकालना है। और क्या क्या चीजें गिवन है, तो गिवन क्या क्या है, वोल्टेज गिवन है। ठीक है ना, तो वोल्टेज कौन सा है, फ्रॉम, तो ये तो फ्रॉम वाला हो गया, फ्रॉम, और ये टू, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें 2 कूलम चार्ज को मूव करना है। ठीक है ना, तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, 2 माइनस फ्रॉम, 2 माइनस फ्रॉम, तो 2 यहाँ पे लेके आ रहा है, तो 128 माइनस 118, तो इसको अगर हम मान लीजिए वी बी मान लो और इसको वी ए मान लो, तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा ये। तो जो टोटल वोल्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 128 माइनस 118, तो वी ए माइनस या वी बी माइनस वी ए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 वोल्ट। और चार्ज दे रखा है 2 कूलम, तो वर्क डन हमें निकालना है, तो पोटेंशियल किसके बराबर होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू, दैट इज डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वी क्यू, तो ये हम इसमें आएगा हमारे पास 20 जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, तो 20 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम। तो वर्क डन दे दिया 100 जूल वर्क डन हो रहा है, चार्ज दे दिया, कितना चार्ज मूव कर रहा है, 4 कूलम, फ्रॉम ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से, वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट। तो एक पॉइंट से मूव कर रहा है जहां पे पोटेंशियल कितना -10 वोल्ट है, टू अनदर प्लेस, दूसरे पॉइंट पे, तो वेयर पोटेंशियल इज वी वोल्ट, जहां का पोटेंशियल कितना है, वी वोल्ट। तो फाइंड द वैल्यू, वी की वैल्यू निकालनी है। तो इनमें से देखिए दो पोटेंशियल है ना, एक को तो पोटेंशियल ए मान लो और दूसरे को पोटेंशियल आप वी मान लो। ठीक है ना, तो एक तो हो गया वी ए और एक हो गया हमारे पास सिंपल वी। तो अब देख लो फ्रॉम कौन सा है और टू कौन सा है, तो वेयर फ्रॉम ए प्लेस वेयर दिस, तो ये तो हो गया फ्रॉम, यहां से जा रहा है, और दूसरा है यहां पे जा रहा है टू ए पॉइंट, जिस पॉइंट पे जा रहा है वहां पे पोटेंशियल कितना है, वी वोल्ट है, तो ये हो गया 2, तो 2 माइनस फ्रॉम, तो वी माइनस 10 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन डब्ल्यू अपॉन चार्ज सी, ये बना। तो वर्क डन ये दे रखा है 100 जूल, चार्ज दे दिया 4 कूलम, और वी ए को हमने मान लिया -10 वोल्ट और वी बी को हम मान लिया वी वोल्ट। ठीक है ना, तो 2 माइनस फ्रॉम हम लिखते हैं हमेशा, तो 2 यहाँ पे क्या है, वी है, और फ्रॉम -10 है, तो जब इसको लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, और ये वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वी बी की वैल्यू क्या है, वी माइनस, और वी ए की वैल्यू क्या है, -10, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है कि आप कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो। ठीक है ना, तो टू और फ्रॉम का ध्यान रखना, तो हमेशा कैसे लिखोगे, 2 माइनस फ्रॉम। जब आप ये चीजें समझ जाओगे तो फिर आप इजीली इस न्यूमेरिकल को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन इन मूविंग 5 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज 75 जूल। तो कितना वर्क डन हो रहा है, 75 जूल वर्क डन हो रहा है
5 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम ए टू बी, तो फ्रॉम ए टू बी, तो ए फ्रॉम में आएगा और टू बी। इफ पोटेंशियल एट ए का पोटेंशियल दे दिया 25 वोल्ट, फाइंड द पोटेंशियल बी का पोटेंशियल निकालना है। तो फ्रॉम माइनस या टू माइनस फ्रॉम, तो वी बी माइनस वी ए होगा, वी बी माइनस वी ए। तो वो कितना दे रखा है, वी बी माइनस वी ए, तो उसमें हमें वी बी निकालना है और वी ए हमें दे रखा है -25 वोल्ट, ठीक है। और डब्ल्यू वर्क डन कितना है 75 जूल, और चार्ज कितना 5 कूलम। तो यहाँ से हम इजीली वी बी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एट बी, तो ये कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। क्लियर है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी, बैटरी के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अनदर, तो यहाँ वर्क डन दे दिया और टोटल चार्ज दे दिया, तो दोनों एंड्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालोगे, तो वर्क डन और चार्ज दे रखा है, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना चेंज आया दोनों एंड्स के बीच में, तो W अपॉन क्यू है, W अपॉन क्यू हो जाएगा। तो W की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। क्योंकि दो टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव एंड है बैटरी का और एक नेगेटिव एंड है, उसके बीच का निकालना है, तो चेंज कितना चेंज आ रहा है, तो उसको हमने सीधा डेल्टा V से डिनोट कर दिया, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इसको आप वी ए माइनस वी बी भी लिख सकते हो, तो इकट्ठा ही पूछा इसने, वी ए माइनस वी बी इकट्ठा पूछ लिया, तो हमने उसको इस तरीके से लिख दिया डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। क्लियर है, 5 वोल्ट। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, हु कैरीज करंट, करंट कैरी कौन करता है सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड में करंट कैरी कौन करेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के जो फ्री होते हैं, वो जो है करंट को कैरी करते हैं सॉलिड के केस में। लिक्विड के केस में क्या होता है, तो लिक्विड के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है ना। तो आयंस बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो लूज करते इस पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव, तो एक ही पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इस पर चार्ज आ गया नेगेटिव, तो ये बन गया नेगेटिव आयन। तो ये आयंस होते हैं, लिक्विड के अंदर हमेशा आयंस मूव करते हैं। तो एन आयन इज एन एटम, एक एटम और मॉलिक्यूल होता है जिसमें इन विच द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है सेम अमाउंट में नहीं होते, गिविंग इट ए नेट पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसी वजह से उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये चार्ज जब मूव करता है इसके अंदर, तो इसे हम लिक्विड के केस में इसे हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। जबकि सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है ना। तो और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। लिक्विड के केस में फ्री आयंस मूव करते हैं, तो आयंस हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। गैसेस की बात करें तो गैसेस में क्या होता है, गैसेस में हमारे पास पॉजिटिव आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये कैरी करते हैं। और ये कैरी कब करते हैं, गैस कैरीज करंट ओनली व्हेन इट इज आयनाइज्ड, गैस तभी करंट कैरी कंडक्ट करती है जब वो आयनाइज हो जाती है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में आ जाती है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर एयर, अगर मान लीजिए गैस अगर गुड कंडक्टर बन जाती तो फिर तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते, ठीक है ना। लेकिन ये पर्टिकुलर केस में ही कैरी करती हैं जब वो आयनाइज हो जाती है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा बिजली जब गिरती है, तो बिजली गिरती है तो वो मीडियम कौन सा लेती है, एयर का ही तो मीडियम होता है, लेकिन फिर भी उसमें से ट्रेवल कर जाती है। तो कहने का मतलब उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो जिस मीडियम से पास होती है, जिस एयर से पास होती है, उस गैस पार्टिकल्स को वो आयनाइज कर देती है, ठीक है ना, एक्साइटेड स्टेट में ले आती है, और इस वजह से वो कंडक्ट कर पाते हैं। तो नेगेटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं गैस के अंदर, ठीक है। तो गैस कैन बी आयनाइज, और गैस को हम किस तरीके से आयनाइज कर सकते हैं, या तो एक्सटर्नल रेज उस पर हम डालें, या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दें, या बहुत ज़्यादा हम उसको टेम्परेचर उसका बढ़ा दें, ठीक है ना। तो उस केस में हम गैस को आयनाइज कर पाते हैं। तो जब भी बिजली गिरती है तो उस बिजली के अंदर जो उसकी एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो उसका होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है ना।
क्योंकि बादल को हम एज ए पॉजिटिव मानते हैं और जो ग्राउंड होता है नीचे उसको हम एज ए नेगेटिव मानते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत हाई होता है, और इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है जो गैस होती है वो आयनाइज हो जाती है, और उस बिजली को जो है एक इजी पाथ मिल जाता है और वो गिर जाती है धरती पर। तो ये समराइज किया है। सॉलिड्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, whereas in gas we have positive ions and free electrons.